जब से भारतीय राजनीति में नरेंद्र मोदी का आगमन हुआ है, भारतीय राजनीति में राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई दिनों दिन तीव्र और तीव्रतर होती जा रही है। ऐसा नहीं है कि ये लड़ाई जो है नरेंद्र मोदी के आने से शुरू हुआ है। ये लड़ाई तो वर्षों से भारतीय राजनीति में यूँ चलता आ रहा था, लेकिन ये लड़ाई जो है नरेंद्र मोदी के आने से और तीव्र और गहन होता जा रहा है। ऐसा भी नहीं है कि ये लड़ाई जो है नरेंद्र मोदी ने प्रारंभ किया हो। जी नहीं, नरेंद्र मोदी के आगमन से वर्षों पहले आज़ादी के समय से ही भारतीय राजनीति में वर्चस्व की लड़ाई चलती आ रही है। उस वक्त लड़ाई सीमित था, लड़ाई का क्षेत्र सीमित था, साधन सीमित था, इसलिए ये लड़ाई उतना मुखर होकर के और तीव्र रूप में महसूस नहीं हो पाता था। लेकिन अब के समय में लड़ाई के साधन भी बढ़ गए हैं, लड़ाई के तौर तरीके भी बदल गए हैं और इसका क्षेत्र भी काफ़ी व्यापक हो चुका है और ये दिनों दिन नए नए रूप में सामने आता जा रहा है। फर्क आज सिर्फ इतना है कि कल तक जो वर्चस्व के लिए लड़ रहे थे, आज वो अपना अस्तित्व बचाने के लिए लड़ रहे हैं, और जो कल तक अपना अस्तित्व बचाने के लिए संघर्ष कर रहे थे, आज वो अपना वर्चस्व बढ़ाने के लिए लड़ रहे हैं। खेल वही पुराना है, लड़ाई वही पुराना है, सिर्फ पात्रों का स्थान बदल गया है। जो कल तक दूसरी जगह थे वो आज पहली जगह वाले दूसरी जगह पहुंच गए हैं। ऐसा भी नहीं है कि ये खेल आज शुरू हुआ है या अभी शुरू हुआ है, ये आज़ादी के समय से चलता आ रहा खेल है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि पहले जो है योद्धा इस युद्ध में कम थे, एरिया सीमित था, साधन की कमी थी, और आज जो है प्रेस के विकास के कारण, सोशल मीडिया के डेवलपमेंट के कारण इसमें दायरा भी बढ़ चुका है, योद्धा भी बढ़ चुके हैं और ये पहले से ज़्यादा तीव्रतर और मुखर होता हुआ प्रतीत होता है। आज के संदर्भ में मैं बात कर रहा हूँ GTV के एडिटर इन चीफ सुधीर चौधरी पे हुए FIR का और रिपब्लिक भारत के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी पे किए गए FIR के संदर्भ में, क्योंकि इन दोनों का जो FIR है सिर्फ उनके अपने अपने प्रोग्राम में किए गए शब्दों के प्रयोग और पूछे गए प्रश्नों से नाराज होकर करके एक खास समूह के द्वारा किया गया है। जी न्यूज़ के सुधीर चौधरी का गुनाह सिर्फ इतना था कि उसने जो है जम्मू कश्मीर में रोशनी योजना के तहत ज़मीनों के आवंटन में एक विशेष संप्रदाय को आवंटित किए गए ज़मीनों पर प्रश्न उठाया था और उसके विश्लेषण में उसने इस ज़मीन आवंटन को ज़मीन जिहाद का नाम दिया था। और इसी तरह रिपब्लिक भारत के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी का दोष ये था कि उसने पालघर साधु हत्याकांड पर गहराई से जाकर के विश्लेषण किया और उस विश्लेषण में उसे जो तथ्य मिला, उस तथ्य के आधार पर कांग्रेस पार्टी और सोनिया गांधी पर प्रश्न खड़ा किए। इतनी सी बात थी। मीडिया की आज़ादी की बात करने वाले लोगों को उनका ये बात बुरा लग गया और उन पे FIR कर दिया गया। ये जो वर्ग है जो कि मीडिया की आज़ादी की बात करता है, बहुत लंबे समय से वो मीडिया की आवाज़ की बात करते हैं, संविधान की रक्षा की बात करते हैं, देश हित की बात करते हैं, उनको इतनी सी बात जो है खटक गई और यहाँ पर वो मीडिया की आवाज़ को दबाने के लिए आगे आ गए। कुछ इसी तरह की बात जो है झारखंड के जमशेदपुर शहर में हुआ। एक छोटा सा फल दुकानदार जो है अपने फल दुकान के सामने हिंदू फल दुकान का बोर्ड लगा देता है और इतनी सी बात पर झारखंड सरकार को धर्मनिरपेक्षता जो है खतरे में पड़ती दिखाई देती है।
और फिर झारखंड सरकार भी धर्मनिरपेक्षता को बचाने के लिए उस फल दुकानदार के ऊपर एफआईआर करवा देती है। ये तो धर्मनिरपेक्षता को बचाने के लिए आगे आए हैं, लेकिन उन्हें ये कभी नहीं दिखा कि धर्मनिरपेक्षता तब क्यों नहीं खतरे में आती है जब देश के तमाम शहरों में हर शहर के अंदर 2, 4, 10 ऐसे दुकान मिल जाएंगे जिसके ऊपर मुस्लिम होटल, मुस्लिम फल दुकान और इसी तरह की तमाम बातें लिखी होती हैं। उन पे किसी का ध्यान नहीं गया और उससे जो है धार्मिक एकता पे कोई दरार पड़ता हुआ नहीं दिखा और ना ही वहाँ पे धर्मनिरपेक्षता खतरे में पड़ रही थी। ये जो आप सारे घटनाक्रम को देख रहे हैं, इसे आप जो है अगर सतही तौर पे देखें तो आपको ये दिखेगा कि ये मीडिया पर हमला है, या आपको ये भी लग सकता है कि ये सारे जो है कांग्रेस विरोधी हवा बनाने में लगे हुए हैं। ये आपका अपना सोचने का तरीका हो सकता है और ये गलत भी नहीं है, लेकिन इन सब के पीछे जो है, जो एक्चुअल चीज़ है वो है सह और मात का खेल। ये सारे के सारे जो है बाहरी आवरण है। एक्चुअल जो तमाशा है वो है देश के दो बड़े राजनीतिक दलों के बीच में वर्चस्व और अस्तित्व बचाने की लड़ाई है। ये सारे जो दिख रहा है आपको, चाहे वो मीडिया पे हमला हो या एक फल दुकानदार के ऊपर होता हुआ एफआईआर, सिर्फ इस घटना में एक छोटा सा किरदार तक ही है सीमित इनका रोल। ये सिर्फ एक छोटे से पात्र हैं इस पूरे तमाम नाटक का। एक्चुअल खेल जो चल रहा है वो है भाजपा और कांग्रेस और वाम दलों के बीच अपने राजनीतिक वर्चस्व और अपने राजनीतिक अस्तित्व को बचाने के लिए एक लड़ाई है। और इस लड़ाई में ये तमाम लोग जो हैं एक किरदार के तौर पे अपना भूमिका अदा कर रहे हैं। आप अगर देखेंगे तो देश का तमाम मीडिया चैनल, समाचार पत्र, यूनिवर्सिटीज़ और जो है तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है आज दो धड़ों में बटा हुआ आपको दिखेगा। दो झंडों की तरफ तले जो है सारे लोग इकट्ठे हो गए हैं। एक पक्ष अपने को राष्ट्रवादी कहता है, देशभक्त कहता है, तो दूसरा पक्ष अपने को जो है देश का रक्षक, संविधान का रक्षक और धर्मनिरपेक्ष बताता है। दूसरे पक्ष का तर्क है कि मैं देश को बचाने चला हूँ, संविधान की रक्षा कर रहा हूँ, और पहला पक्ष कहता है कि मैं देशभक्त हूँ और देश विरोधियों के विरुद्ध मैं कार्य कर रहा हूँ। ये तमाम जो है योद्धा जो हैं इन दोनों पक्षों के सोशल मीडिया पर, समाचार पत्रों में शब्द बाणों से जो है एक दूसरे पर आक्रमण कर रहे हैं। इनके गदाधर जो है निरंतर सोशल मीडिया पे गदा युद्ध में संलग्न है। अगर आप किसी खास राजनीतिक विचारधारा से जुड़ाव महसूस करते हैं या आपका किसी खास राजनीतिक विचारधारा के साथ जुड़े हुए हैं, तो आपको निश्चित तौर पर ये जो है द्वंद्व युद्ध जो चल रहा है देश की मीडिया में, सोशल मीडिया में, समाचार पत्रों में, वो आपको लगेगा कि धर्मनिरपेक्षता बनाम धार्मिक कट्टरता के बीच का ये द्वंद्व है। हो सकता है आपको ये लगे कि ये जो है हिंदुत्व बनाम धर्मनिरपेक्षता का युद्ध है। आपको ये भी लग सकता है कि ये जो है कांग्रेस बनाम भाजपा की लड़ाई है। लेकिन सच्चाई यही है कि ये जो लड़ाई है, जिसमें एक तरफ भाजपा है, दूसरी तरफ वाम दल और कांग्रेस है, देश में तो और भी राजनीतिक दल हैं, लेकिन इस युद्ध में वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। दिखाई जो दे रहे हैं मुख्यतः यही तीन पात्र दिखाई दे रहे हैं और इन्हीं के लिए ये सारा द्वंद्व युद्ध चल रहा है। अब अगर आपको इनकी जो है द्वंद्व युद्ध को समझना है तो आपको इनकी राजनीतिक कार्यशैली और राजनीतिक विचारधारा को समझना पड़ेगा। अब अगर आप कांग्रेस और वाम दलों ने पिछले 70 सालों में जो अपना राजनीतिक विचारधारा बना रखा था, उसमें उनका जो मुख्य विचारधारा जो था, जिसके सहारे वो सत्ता का सुख भोगते थे,
उसका मेन थीम था अल्पसंख्यक वर्ग, मुस्लिमों और ईसाइयों को खुश रखो और बहुसंख्यकों को जाति के आधार पर विभाजित करो और अपने लिए पर्याप्त जो है समर्थन का व्यवस्था कर लो। बहुसंख्यक वर्ग को धार्मिक स्वतंत्रता, धर्मनिरपेक्षता, धार्मिक सहिष्णुता, धार्मिक उदारता की लंबी लंबी बातें बता करके उन्हें भ्रमित करके रखो। ऐतिहासिक तथ्यों को उनके खिलाफ इस्तेमाल करके उन्हें जो है डिमोरलाइज करके रखो और अपना जो है राजनीतिक सत्ता को बनाए रखो, क्योंकि वो जब राजनीतिक तौर पर डिमोरलाइज रहेंगे और धार्मिक सहिष्णुता और धर्मनिरपेक्षता के आड़ में उनको हम दबाते रहेंगे तो अपना रास्ता साफ रहेगा। कांग्रेस और वाम दलों की इन्हीं सिद्धांतों ने पिछले 70 सालों में बहुसंख्यक वर्गों में एक तरह का जो है असंतोष को जन्म दिया। दूसरी तरफ भाजपा है जो इनकी धर्मनिरपेक्षता की जो नीति है उसे वो जो है मुस्लिम तुष्टीकरण कहता है। जिस चीज को ये लोग जो है धार्मिक विद्वेष कहते हैं या धार्मिक भेदभाव कहते हैं, उसे भाजपा और उनके साथी दल जो हैं देश हित और राष्ट्र हित कहते हैं। और आपको ध्यान होगा कि इसी मुद्दे पर जो है सीएए और शाहीन बाग का पूरा ड्रामा चला था आज से 3-4-5-6 महीने पहले। और बहुसंख्यक वर्ग जो है, जो कि पिछले 70 सालों से भरी पड़ी थी इनके जो है धर्मनिरपेक्षता, धार्मिक सहिष्णुता की बातों को सुन करके वो भाजपा के हर बातों को आंख बंद करके मानती है और उसका समर्थन करती है, क्योंकि ये जो बहुसंख्यक वर्ग है पिछले 70 सालों में इनके जो नीति थे जिसकी वजह से काफ़ी जो है भयभीत थे, उनके अंदर जो है एक तरह की निराशा थी और इस निराशा और भय को भाजपा ने जो है अपने लिए एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर लिया। कांग्रेस और वाम दल जो है इस बातों को वो समझ नहीं पा रहे हैं और वो पुराने अपने राजनीतिक ढर्रे पर राजनीति किए जा रहे हैं और इसका नतीजा ये हो रहा है कि वो अपने लिए सेल्फ गोल करते जा रहे हैं। एक तो इन दलों के पास एक मजबूत सेनानायक नहीं है, जिसकी वजह से ये तय नहीं कर पाते हैं कि किस राजनीतिक मुद्दे को किस तरह से उठाना है और किसे उठाना है और किसे नहीं उठाना है। नतीजा ये होता है कि ये गलत मुद्दे को गलत समय पे हवा दे करके और भाजपा के ही पक्ष में काम कर जाते हैं। इस वक्त पूरे देश का माहौल जो है दो भागों में बटा हुआ दिखता है, चाहे वो यूनिवर्सिटी हो, प्रेस मीडिया हो, समाचार पत्र हो या फिर सोशल मीडिया हो। हर जगह दो खेमा बना हुआ आपको दिखेगा। एक खेमा वो है जो कि भाजपा का समर्थन करता है राष्ट्रवाद और राष्ट्रभक्ति के नाम पे, और दूसरा खेमा वो है जो कि अपने को उदारवादी, संविधान का रक्षक और धर्मनिरपेक्ष कहता है और वामपंथियों और कांग्रेसियों का समर्थन करता है। और ये जो तमाम जो प्रकरण चल रहा है, इसी प्रकरण का नतीजा है कि आज प्रेस पर जो है ये हमला हुआ है। सुधीर चौधरी और अर्नब गोस्वामी पर हुआ हमला सिंपल तौर पे अगर सामने से देखें तो प्रेस पर हुआ हमला दिखता है, लेकिन एक्चुअल में ये प्रेस पर हुआ हमला नहीं है। ये भाजपा के विचारों और कांग्रेस के विचारों का एक द्वंद्व युद्ध है, जिसका कि एक क्षणिक जो है रिफ्लेक्शन जो है वो एफआईआर के तौर पे इन दोनों चीफ एडिटरों पे दिख रहा है। सिर्फ एक खुन्नस है, ये खुन्नस है ये कि वो पूरी तरह से पिछड़ रहे हैं और वो समझ नहीं पा रहे हैं कि मैं कब कहाँ कैसे रिएक्शन दूं।
और ये कहीं न कहीं कांग्रेस को ही नुकसान पहुंचाने जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस और वाम दल ये नहीं समझ पा रहे हैं कि पिछले 70 सालों से जो राजनीतिक चक्रव्यूह उन्होंने जो है धर्मनिरपेक्षता, धार्मिक सहिष्णुता और मुस्लिम तुष्टीकरण का जो बना रखा था, उसे भाजपा ने राष्ट्रहित और देशभक्ति के बानों से भेद चुका है। और ये मुद्दा जो है, ये चक्रव्यूह जो है, उन्हें बैतरनी पार नहीं लगाने वाली है। लेकिन वो आज भी इसी मुद्दे को, इसी चक्रव्यूह को अपना अचूक हथियार मान कर करके इसी पे भरोसा करके आगे बढ़ रहे हैं। नतीजा ये होगा कि उनका नैया जो है बीच मझधार में यूं ही डगमगाता रहेगा और पता नहीं कहीं डूबने के किनारे पे ना पहुंच जाए। इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में नए विचार के साथ।